नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं यूडिटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, इसमें जो है 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है वैसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सेटलमेंट किया गया है और इस छठा सेट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल बोल रहा है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो इनमें से कौन सुमेलित है सर? तो इनमें से सभी सुमेलित है। अब सभी में क्या क्या है उन सभी को हम लोग देखते हैं। पहला है कि राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है सर? राजेश नाम्बियार। ठीक है, गैबोन के राष्ट्रपति कौन है? ब्राइस ओलिये गैमा। गैबोन के राष्ट्रपति कौन है सर? ब्राइस ओलिये गैमा। वानुअतु देश के प्रधानमंत्री कौन है? सातो किलमेन। कौन है सर? सातो किलमेन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा है। कम से कम इनमें दो को जरूर याद रखिए कि नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार है, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, और एक और याद रख लीजिए, गैबोन के राष्ट्रपति कौन है? ब्राइस ओलिये गैमा। ठीक है, दूसरा सवाल है आपके सामने, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित। अब देखते हैं क्या क्या सुमेलित है। हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। हीथ स्ट्रिक जो थे जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी राजूरकर शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। उस्ताद अली जकी हैदर वीणा वादक थे। ठीक है, क्या क्या थे सर? उस्ताद अली जकी हैदर जो थे वीणा वादक थे। मालिनी राजूरकर शास्त्रीय संगीत थी, और हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, अगला सवाल है सर, ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S चैंपियनशिप एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता सर? तो भारत ने जीता। भारत क्या जीता है? पहला पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 के विजेता है। कौन? भारत है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया? तो हिंदू विरासत माह किसको? अक्टूबर को। अक्टूबर को जो है हिंदू विरासत माह किसने घोषित किया? तो जॉर्जिया शहर। जॉर्जिया शहर कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, और इसी में एक सवाल पूछता है कि जो है 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? अमेरिका में ही मनाया गया है। ठीक है, और किस शहर में? लुइसविले। किस शहर में सर? लुइसविले शहर में जो है विश्व सनातन धर्म दिवस मनाया गया। कब? 3 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, लुइसविले में। और जॉर्जिया में क्या हुआ सर? हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया अक्टूबर को। ठीक है, अगला सवाल है, किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यू के नाम से जाना जाता है? तो किसके तहत सर? तो यह है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, और उसका नाम क्या रखा गया है? आरोग्य मैत्री क्यू। ठीक, हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किया है? तो कौन कंपनी है सर? गैर रोबोटिक्स कंपनी, ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद के। उसने इंद्रजाल नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना संचालित एक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किया है। ठीक, अगला है सर, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3
ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है। तो काकरापार ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ से? तो गुजरात में है। इसने जो है देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट का पूरी तरह से क्षमता वाला परिचालन शुरू किया है। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री कौन है सर? पीयूष गोयल है। किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुगम सेट्टी थे। उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है तमिलनाडु में। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चरल पाथवे नाम दिया है? तो किस संगठन का? जान ही रहे हैं, हाल ही G20 का बैठक भारत में हुआ है, तो उसे जो है काशी कल्चर पाथवे नाम दिया है। ठीक है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन क्या है? वह ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो रवि कन्नन जो है ऑन्कोलॉजिस्ट कहे तो कैंसर के डॉक्टर हैं। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली है? डी गुकेश ने ली है। ठीक, 37 वर्षों के बाद विश्वनाथ आनंद के बाद किसने जो जगह ली है? डी गुकेश ने, सर्वश्रेष्ठ भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में। ठीक, डी गुकेश। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीता है? तो मोहन बागान जो है डूरंड कप 2023 जीता है। और डूरंड कप किससे संबंधित है सर? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, हाल ही में किस देश ने अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया? तो उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज बैंक ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया, हिताची बैंक। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सांची कहाँ सर? मध्य प्रदेश में देश का पहले सौर शहर का उद्घाटन किया है। ठीक, अगला है, हाल ही में मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किया गया है। तो वह किस परियोजना के तहत किया गया? तो प्रोजेक्ट 70A के तहत। प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है महेंद्रगिरी का निर्माण किया गया है। अगला सवाल बोल रहा है कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह जीता है सर दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख जो है 2023 का टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट जीता है। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गाजियाबाद UP में किया गया है। ठीक है, पहली ड्रोन प्रदर्शनी 2023 का आयोजन गाजियाबाद UP में किया गया है। अगला सवाल बोल रहा है कि दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दक्षिण कोरिया के कहाँ हुआ? प्योंगचांग में हुआ है। ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत कौन पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? श्री राम की नगरी अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या UP में जो है देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है नटराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। WHO के तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले प्रारंभिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो गुजरात घोषणा जो है WHO के द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन से संबंधित एक दस्तावेज जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो केरल जो है जायद चैरिटी मैराथन का मेजबानी करेगा। हाल ही में किस देश ने
दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यू के नाम दिया है? तो किस देश ने किया है सर? तो यह भारत ने किया है। भारत जो है दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब दिया गया है। तो किसने किया सर? भारत ने किया है। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांता भोटम को जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो किसने जीता सर? तो परवीना अंजना जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है परवीना अंजना। ठीक, अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है कि हाल ही में जो है नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 में विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीती है। वह किस देश की है? तो ईरान की है। ठीक है, ईरान की कौन है? नरगिस मोहम्मदी, जिन्होंने हाल ही में विश्व नोबेल शांति पुरस्कार दिया। नोबेल में शांति का जो पुरस्कार होता है उसे हाल ही में किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। वह किस देश की है? ईरान की है। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है सर? तो यह स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, आगे है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? डेनियल मैकग्रेथी बनी है। डेनियल मैकग्रेथी जो है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। अगला सवाल बोल रहा है 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो PSLV C-57 से छोड़ा गया है आदित्य L1 के तो लैग्रांज पॉइंट। ठीक है, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है? AI है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप भी ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो कौन होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण का अनावरण किया है। ठीक, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को। RBI के गवर्नर भी कौन है सर? शक्तिकांत दास को जो है अमेरिका की एक पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, उन्होंने इन्हें केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है, शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान। ठीक, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किसे सम्मानित किया गया था सर? तो यह जो है सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सत्यजीत रे मजूमदार को दिया गया है। अगला है 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है कोशनल ई-विधान एप्लीकेशन। ठीक, 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। सभी कथन में सभी को देखते हैं। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, सही बात है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीत लिया है। इसमें बिहार टीम को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप कहाँ हुआ सर? महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर जीता, इसमें बिहार को कांस्य पदक मिला है। ठीक, हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया सर? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में जो है अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का सेंटर का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ठीक, अगला है
हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इन्हें जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो जर्मनी ने जीता। जर्मनी जो है पहली बार जीता है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप सर्बिया को हराकर। ठीक, अगला है सर मेक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज पथमेरा जावकर ने कौन सा पदक जीता? तो यह सर कौन सा पदक? तो रजत पदक ने जीता है। तीरंदाज विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज क्या नाम है उनका? प्रथमेश जावकर ने कौन पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। ठीक, अगला है 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया सभी ने मिलकर। ठीक, अगला है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। ठीक है, अगला है भूटान के थिम्पू में आयोजित सेफ अंडर-60 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो भारत ने जीत लिया है। सेफ अंडर-60 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो भारत ने जीत लिया। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर अपना नाम किया था? तो आर्यन सबलेंका को हराकर कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीत लिया था महिला वाला। ठीक है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ठीक, अगला है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसका थीम क्या है सर? वसुधैव कुटुंबकम जो है G20 शिखर सम्मेलन का थीम है। ठीक, और उसका आयोजन कहाँ गया सर? भारत में किया गया है 2023 में। अगला सवाल बोल रहा है हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? किस देश से? तो स्पेन से। भारत जो है स्पेन से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा। कहाँ से? स्पेन से। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक साझेदारी परिषद CPEC की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की? तो भारत और सऊदी अरब मिल के जो है रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक का अध्यक्षता की है। ठीक, अगला है सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय? तो मेक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग जानते हैं कि जो है गर्भपात कराना एक कानूनी अपराध है, लेकिन मेक्सिको जो है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब आप लोग जो गर्भपात करवा सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। कौन देश किया? तो मेक्सिको ने किया है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, यह आंध्र प्रदेश में। रिपीट हो गया है सवाल। ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण किसे दिया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है।
अगला सवाल सर बोल रहा है यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सर दोनों सही है। अब दोनों में से क्या क्या सही है हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। एकदम राइट बात है। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल नोवाक जोकोविच और महिला एकल का खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने जीता। अभी हम लोग पढ़ें कोको गॉफ जो है आर्यन सबलेंका को हराकर यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता। पुरुष में नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक, अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि जो है किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है, तो नई दिल्ली है। किसानों के अधिकार पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन है सर, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो हम लोग अभी एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 6 को देखें। इसमें टोटल आपका 50 सवाल थे। हम लोग टोटल इस 50 सवाल को अच्छी तरह से देखें। तो अगला हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर मिलने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।